हेलो बच्चों, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। ठीक है, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं, चलो है ना। संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, सबसे पहले आप जानेंगे कि संख्या कितने टाइप की होती है। संख्याएं जानते हैं क्या होता है? अब देखिए संख्याएं क्या होती है, जिनसे हम गणना करते हैं, जिनसे हम किसी चीज की क्या करते हैं, गणना की जाए, जिनसे किसी चीज की हम गणना करते हैं। वो ज्यादा तेज नहीं, ठीक है। आपको जब आपको समझ में ना आए तो आप वहां पर बोलिएगा, ठीक है, अगर अदरवाइज तेजी से मत बोलिएगा, ओके। जैसे समझ में नहीं आ रहा है तो बताना। आपसे कोई पूछे कि संख्या क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या क्या है। तो संख्या की क्या है, जिनसे हम किसी वस्तु की गणना करते हैं, वही क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं। संख्याएं किसे कहते हैं, जिनसे हम किसी चीज की गणना करते हैं। अच्छा, संख्याएं, तो संख्या कोई पूछे क्या है, कोई पूछे संख्याएं क्या है, संख्या क्या है, तो आप क्या बताओगे, संख्या क्या है। तो आपको क्या बताना है, जिनसे हम किसी चीज की गणना करते हैं, है ना। जिनसे गणना मतलब गिनती करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको मजदूरों की गिनती करनी है, तो जिनकी जरूरत पड़ती है वही क्या हो जाएंगे, संख्या। तो जिनसे हम किसी चीज की क्या करते हैं, गणना करते हैं, जिनसे किसी चीज की गणना करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया ना टोटली, कि जिनसे हम किसी चीज की गणना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। अब संख्या कितनी होती है, संख्या कितनी, टोटल 10 होती है। कितनी होती है, 10, ठीक है। यानी अंक कितने होते हैं उसे आप अंक कह सकते हो। तो अंक हमारे संख्या में, संख्या बनाने के लिए, देखो संख्या बनाने के लिए हमें अंकों की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, अंकों की। संख्या का निर्माण किससे होता है, अंकों से। और टोटल अंक कितने होते हैं, 10। कितने अंक होते हैं, 10। कैसे 10 होते हैं, अंक कितने होते हैं, देखो अंक 10 ही होते हैं, संख्याएं बहुत सारी होती हैं। अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। और संख्या तो कोई लिख दो 2000, कोई 5000, कोई 10,000, संख्या तो पता नहीं कितनी हो जाए, लेकिन अंक कितने होते हैं, अंक टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। समझ में आया ना। कोई पूछे अंक कितने होते हैं तो 10 बताओगे, ओके, ठीक है। तो अंक कितने होते हैं, 10 होते हैं। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 और 1 0। 10 नहीं करोगे, 10 थोड़ी करोगे। अबे संख्या तो इन्हीं से तो बनती है भाई। हमको 25 लिखना है, 25 लिखना है, तो हमें कौन कौन सा अंक की जरूरत पड़ी, 2 और 5 की जरूरत पड़ी कि नहीं, 2 और 5 की जरूरत पड़ी। तो ये क्या, अंकों के सहयोग से क्या बनती है, संख्या बनती है। अंक, जब अंक मिल जाते हैं, जब जैसे अगर पूछे कि संख्या क्या है, ठीक है, जिनसे हम किसी चीज की गणना करते हैं, है ना, जिनसे किसी चीज की गणना करते हैं। अगर आपसे पूछे संख्या बनती कैसे है, संख्या बनती कैसे है, कैसे बनती है संख्या, ठीक है, बनती कैसे। अगर कोई पूछे कि संख्या कैसे बनती है, अंकों के मिलने से बनती है। कैसे बनती है, अंक, जब जब अंक मिलते हैं तो संख्या बनती है ना। देखो 1 2 मिला, 1 5 मिला, तो ये क्या बन गई, संख्या। लेकिन ये क्या है, अंक है, क्या है ये, अंक है, ओके। तो अंक और संख्या में अंतर समझ में आया ना। अंक और संख्या में देखो, अंक को दूसरे की जरूरत नहीं है, अंक अपने आप में खुश है, लेकिन संख्या को अंकों की जरूरत पड़ेगी। संख्या को बनाना है तो संख्या को बनाना है तो अंकों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अंक को किसी की जरूरत है। 4 बनाने के लिए किसी की जरूरत है, 4 अपने आप में बनता है। 4 बनाने के लिए हम कह दें कि 4 बनाने के लिए 4 लिखो, तो क्या लिखोगे, 4 लिखने के लिए हमें, अच्छा यो इसे बनाना पड़े, एक यह संख्या की जरूरत पड़ी और एक ये थोड़ी, 4 अपने आप में है। लेकिन हम कहते हैं 40 बनाओ, तो 40 बनाने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, 4 और 0 की, 4 और 0 की पड़ेगी ना। 40 बनाने के लिए 4 और 0 की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 4 और 0 की जरूरत पड़ेगी। तो समझ में आया ना, कन्फर्मली आ गया ना, ठीक है। तो ये संख्या और इसका मतलब अगर समझ में आ गया हो तो आप इसे क्या कर लीजिएगा, नोट कर लें, ठीक है। नोट करना चाहेंगे, नोट करना चाहेंगे कि आगे बताएं, आगे बताएं, ऐसे याद हो जाएगा कि नोट करोगे, ओके।
लिखोगे क्या? नहीं लिखने की मन हो तो लिख लो, ठीक, ओके, समझ में आ गया ना? अभी आपने जाना अंक क्या है, संख्याएं क्या है। अंक और संख्या समझ में आ गई। अब इसके आगे हम अगला टॉपिक बढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं संख्याओं के प्रकार। किसके प्रकार, है ना? संख्याओं के प्रकार। नोट करना हो तो अपलोड रहेगा वीडियो, ठीक है? वो पर डे जो है हो सकता है जो अपलोडिंग की डेट हो, टाइम हो, वो शाम को 7 बजे। सब कोई शाम को 7 बजे फ्री हो जाता है ना, इधर उधर कोई किसी काम से बिजी रहता है, कोई किसी काम से बिजी रहता है, लेकिन शाम को 7 बजे सब लोग फ्री हो जाते हैं ना। 7 बजे अपलोड कर देंगे। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो बेहतर है, अगर जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करे, उससे जो है जो भी 10-15 मिनट का वीडियो है वो देख लेना, ठीक है? और उसी से आप अपने आप लिख के लाइएगा। जैसे हम पूछे संख्या क्या है, तो आप संख्या अपने आप बना के लाइएगा घर से कि हाँ संख्या क्या है। तो संख्या जो है अंकों के संयोग से बनती है। जब 2 अंक मिलते हैं, 2 या 2 से ज्यादा, ऐसी बात नहीं है कि सर केवल 2 ही अंक मिले। भाई बड़ी हम संख्या जैसे लिखें, जैसे मान लिया जाए हमको 4000 लिखना है, 4000 लिखना, 4523 लिखना है ना? ठीक है, 4523 लिखना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कितने अंकों की जरूरत पड़ेगी? 4 की जरूरत पड़ी, 5 की भी पड़ी, 2 की पड़ी और 3 की पड़ी, है ना? तो क्या 2 ही अंक इसमें लगे? नहीं, बहुत सारे अंक लगे। तो संख्या लिखने के लिए हमें 2 अंक नहीं, कई अंकों की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कई अंकों से मिलकर के संख्या का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक कह दो, 2 अकेले तो बनेगा नहीं, 2 से ज्यादा ही बनेगा। भाई अकेले कह दो, इसको क्या कहोगे? अंक कहोगे कि संख्या कहोगे? अंक कहोगे ना, ठीक है? इसको अंक कहोगे कि संख्या? तो इस तरह से अंक और संख्या में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अब हम संख्याओं के प्रकार को जानते हैं। किसके प्रकार को? संख्या के प्रकार। तो सबसे पहले संख्या का प्रकार एक हम पहला बताएंगे, सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इवन नंबर्स। सम संख्या बहुत ही आसान होती है। सम संख्या क्या? बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। सम संख्या किसे कहते हैं आप ये समझ लीजिए। बहुत सारे प्रकार की होंगी, जैसे जैसे एक प्रकार लिखते जाएंगे उसको समझाते भी जाएंगे, ठीक है? पहला प्रकार है सम संख्या, यानी कि वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं, 2 से, ठीक है, कट जाती, ठीक है, कट जाती हैं। वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं वो क्या होती हैं? सम संख्या होती है। समझ में आया ना? अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, आप एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे मान लिया जाए 488 है, ये 2 से कट जाएगा कि नहीं? देखो 2 से अगर काटोगे, ऐसे 2 से काटो, है ना? 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 चौको 8, यानी कि आप ये कह सकते हो कि 488 जो थी वो क्या है? सम संख्या है। क्या है? समझ में आया ना? जैसे कि मान लिया जाए 8 है, 8 2 से कट जाता है, क्या है? सम संख्या। क्या है? समझ में आया ना? तो सम संख्या समझ में आ गई ना? कंफर्म? कोई दिक्कत? कोई पूछे इस सम संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, तो आप बता दोगे ना? ये तो आराम से बता दो यार कि सम संख्या वे संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। ये क्या होता है? ये बहुकल्पी में, हाई स्कूल में बहुकल्पी में आ सकता है, ठीक है? हाई स्कूल में तो बहुकल्पी 20 नंबर के बहुकल्पी होते हैं तो उसमें आ सकता है, ठीक है? फिलहाल जो है आप लोगों में अभी सिलेबस में है, ठीक है? आप इसको, इसके नोट्स वगैरह चाहे वीडियो से बना लीजिएगा, चाहे जैसे बना लीजिए, समझ लीजिएगा। तो जो 2 से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती है। क्या कहलाती हैं? सम संख्या। ओके, जैसे ये, अच्छा ये बताओ 88 सम संख्या है ना? ये 88 क्या है? सम संख्या होगी। ओके, आगे। अच्छा ये बताओ, ये
उसके बाद ये अगर सम संख्या समझ 16, सम संख्या 16 भी 2 से कट जाता है। अब ये समझ लो, जिस संख्या के अंत में, अब ये समझ लीजिए, जिस संख्या अंत में, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 और 0 हो तो वह 2 से कटती है, वह 2 से कट जाती है। ये भी एक आसान चीज हो गई कि जिसके आखिरी में 2, 4, 6, 8, 0 होगा वो क्या होगा, 2 से कट जाएगा, और जो 2 से कट जाता है वो सम संख्या होती है। तो पहचानने का अच्छा तरीका देखो, इसके अंत में देखो कितना 6 है, तो 6 वाली संख्या क्या होगी, सम होगी, क्या होगी, ठीक है। अब जैसे हम ये पूछें, जैसे हम पूछें कि 2488 ये क्या है, सम संख्या, क्या है, सम संख्या, क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है। और जैसे हम पूछें कि 84 और 68 ये क्या है, सम संख्या है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 8 है, ठीक है। अगर हम पूछें 240 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या समझ में आ गई ना, कंफर्म है, किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो विषम संख्या की विषय में बात कर रहे हैं, कौन सी संख्या, अब इसके बाद दूसरी संख्या होती है विषम संख्याएं। कौन सी संख्या है, विषम संख्या है, ठीक है। इसका आप नोट्स बना लीजिएगा, ओके, देख करके, जैसे भी करके। चैनल तो जानते ही हैं, अब चैनल का हो सकता है नाम चेंज हो जाए, ठीक है, नाम नहीं अभी वही रहेगा, चैनल का जैसे ही नाम चेंज करेंगे वैसे मैं बता दूंगा, ओके। अभी तो वही है, मैथ्स बाय अजमेरी सर, ठीक है। कौन सा नाम है, मैथ्स बाय अजमेरी सर, ओके। अभी तो यही चैनल आएगा, ओके। अब देखते हैं उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा विषम संख्या, अभी बताया ना, कौन सी संख्या, विषम, इसको कहते हैं ऑड नंबर, क्या कहते हैं, ऑड नंबर्स, ओके, ऑड नंबर्स, ऑड नंबर यानी कि क्या होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके विषय में, देखो वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती, 2 से नहीं कटती हैं, जो 2 से ना कटे वो क्या होती है, विषम संख्या। समझ में आ गया ना, आसान चीज है। वे संख्या जो 2 से ना कटे वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, हाँ ठीक है, वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं विषम संख्या कहलाती हैं। कोई दिक्कत नहीं यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये भी बोल दिया, जैसे कहीं पे, हाँ जैसे यहाँ संख्या 2 बार लिख दिया, यहाँ तो 2 बार लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना, जैसे जो 2 से नहीं कटती, अब 2 से कौन सी संख्या नहीं कटेंगी, इधर देख लो, ये लड़कियां बहुत ज्यादा, इधर देखो, जैसे जिन संख्याओं के अंत में कितना आ जाए, 5, 3 है ना, 2, 1 और 7 भी तो यार, 7 और 9 आते हैं, तो समझो कौन सी हो जाएंगी, विषम संख्या। 2 से कटेंगी ही नहीं तो क्या हो जाएंगी, विषम संख्या। अब जैसे समझ लो, देखो समझ लो, जैसे अब समझो, जैसे कि मान लिया जाए ये क्या है, एक आ गया, विषम संख्या, क्या है, विषम संख्या, ठीक है। ये क्या है, विषम संख्या, विषम है ना,
विषम, ये तो 3 है ना, ये क्या है विषम। कितनी भी बड़ी आ जाए, हमको लास्ट में देखना है, लास्ट में क्या 1 आ गया खत्म। और इसमें लास्ट में क्या है, चाहे जितनी बड़ी संख्या आ जाए लिख दो वहां तक, पूरे बोर्ड में भर दो, लास्ट वाली गिनती देख लो, पूरा बोर्ड पूरा दिन लिखो आराम से, नीचे यहाँ पे लिख दो 1, तो क्या हो जाएगी विषम संख्या। तो विषम संख्या समझ में आ गया ना। तो विषम संख्या क्या होती है, वे संख्या जो 2 से नहीं कटती, उसी का उल्टा है ना। अब शुद्ध भाषा में समझाऊं क्या होता है सम और विषम। नक्की जुट खेलते हैं, नक्की जुट जानते हो कि नहीं, नहीं खेले हो। एक खेल होता था पहले के समय में, एक खेल होता था नक्की जुट। नक्की जुट यानी जो सम होता था, जो सम संख्याओं को जुट कहते थे, जुट यानी जोड़ा जिनका बन जाए। जैसे 4 लोग हैं, 4 लोगों को 2-2 का जोड़ा बन जाएगा ना, 6 लोग हों 2-2 का जोड़ा बन जाएगा, लेकिन 5 लोग हैं, तो कॉमन जिसमें हो जाए वो विषम संख्या, उसको कहते थे नक्की। जो शादी बारातों में व्यवहार जिस तरह से नहीं दिखाते हैं, वो वाला समझो। वो क्या कहते हैं कि निछावर क्या कुछ कहते हैं ना उसे, है ना। 5 से 1 लिखाएंगे, 2 से 1 लिखाएंगे, 3 से, है ना, 351 लिखाएंगे। वैसे 351 कोई लिखाता नहीं है ना, 551 लिखाता है, 251 लिखाता है, 351 नहीं लिखाता। तो समझ में आया ना। तो आप अगर वैसे समझे तो वैसे समझ जाइए, अदरवाइज आपको ऐसे समझ में आया तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे देखते हैं। अब अगली संख्या क्या है, अगली संख्या का प्रकार क्या है, यहां दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है ना। अब अगला संख्या का प्रकार है हमारा भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं, ठीक है, भाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में भी दिख रहा है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं वही चीज, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, ये समझ लीजिए। जो संख्या केवल, अब सम और भाज्य में थोड़ा अंतर है, देखो सम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से कटती हैं केवल, वो सम संख्या है, ओके। लेकिन भाज्य संख्या क्या होती हैं, जो संख्या कट जाए, किसी संख्या से किसी दूसरे से कट जाए। वे संख्याएं जो किसी दूसरे से कट जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या, नहीं दिख रहा है क्या, दिख नहीं रहा है क्या है, इसमें फोन आ रहा है क्या, हट गए, काट दो, काट दो, वो जोड़ देंगे। तो यहाँ पे समझते हैं, है ना। अब हम कौन से बताने जा रहे हैं, भाज्य संख्या। कौन सी संख्या, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या को इंग्लिश में हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। कौन से नंबर, कंपोजिट, ओके, कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से कट जाती हैं, कट जाती हैं, समझ में आया। वे संख्याएं जो किसी अन्य संख्या से क्या हो जाए, कट जाएं। अब यहाँ पे सम और विषम में अंतर समझिए। सम संख्या 2 से केवल कटती है, याद रखिएगा, लेकिन भाज्य संख्याएं किसी से भी कट जाएंगी, मतलब 2 से कटे या किसी अन्य संख्या से अगर कट रही है तो कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य, ओके। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे 25 क्या है, 25 देखो 25 सम नहीं है ना, 2 से तो नहीं कटेगी, है ना, विषम भी है, लेकिन ये क्या भाज्य संख्या भी है। कौन सी संख्या, भाज्य, क्यों, क्योंकि ये 5 से कट जाएगा ना, कितने से कट जाएगा, 5 से जो, यानी वे संख्या, ठीक है, जो किसी अन्य संख्या से भी कट जाए उसे हम क्या कहते हैं,
भाज्य संख्या, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स बोलते हैं। ओके, है ना, द नंबर्स विच डिविजिबल बाई, है ना, अदर नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ओके, अब देखो उसके बाद जैसे 36 है, ये क्या है, ये कितने से कटेगा, देखो ये कितने से कट जाएगा, देखो ये 6 से भी कट जाएगा, है ना, देखो 6 से कट जाएगा ना, ये 6 से भी कट जाएगा, 6 36, ये कितने से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2, 2 6 12, है ना, और ये 12 से भी कट जाएगा, 12 से 36, ये 18 से भी कट जाएगा, है ना, 18 में 36। देखो यहाँ पे गौर से देखो, ये किससे, ये जो संख्या मतलब एक से अधिक संख्या से कट जाए, जो संख्या एक से अधिक संख्या से कट जाए वो समझ लो कि आप ये भी लिख सकते हो, वे संख्याएं जो एक से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं, क्या हो जाती हैं, कट जाती है। ओके, समझ में आया ना, तो जो संख्याएं एक से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं। समझ में आया ना, अब जैसे यहाँ पे समझ लेते हैं इसके विषय में, है ना, समझाएंगे नहीं, ये देखो जैसे ये है, अब देखो 25 है, अब 25 किससे किससे कट जाएगी, पहली बात 5 से कटेगा, 25 से भी तो कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा, हर एक संख्या 1 से कटती है, कोई भी संख्या हो सब संख्या 1 से जरूर से कट जाएगी। ओके, अब जैसे मान लीजिए मैंने अभी 36 का एग्जांपल लिया था, 36 किससे किससे कटेगी, देखो पहली बात तो ये 2 से कट जाएगा, है ना, 2 एक कम 2, दूसरी चीज 6 के पहाड़े में भी तो आता है 36, 12 के भी पहाड़े में आता है, 18 में भी आता है और 36 में भी तो आएगा और 1 से भी तो कटेगा, हर एक संख्या 1 से कटती है, समझ में आया ना, हर एक संख्या 1 से कटेगी, तो यानी जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए, 2 से अधिक संख्या से कट जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, 2 से अधिक, वे संख्या 1 से अधिक नहीं 2 से अधिक। ओके, 2 से अधिक वे संख्याएं जो 2 से अधिक संख्याओं से कट जाती हैं वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, भाज्य संख्या। ओके, ठीक है, अब जैसे मान लिया जाए हम लिख दें, यहाँ पे हम लिख दें 3, अब 3 क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ये अब देखो ये भाज्य संख्या है, देखो 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है, अगर 2 से ही केवल कट रही है तो कोई बात नहीं, तो फिर भाज्य नहीं होगी। अब देखो ये तो 3 से तो कटेगी ही कटेगी, क्या हुआ, क्या दिक्कत, समझ में नहीं आ रहा है क्या, तो इधर उधर मुंह क्यों बना रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है क्या, गर्मी लग रही है? तो इधर उधर क्यों चल रही है, मतलब इधर देखो ना डायरेक्टली, ये मत समझो कि ये वीडियो बन रहा है तो जो भी करना चाहो वो करोगे, हम कट ऑफ लगा देंगे, इधर आप ध्यान से पढ़िए। ठीक है, मतलब बस इसको अपलोड, ये सब जाएगा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है कि बच्चों को डांट रहे हैं, और बच्चों को डांटना टीचर का ड्यूटी है ना, ये मैं बता रहा हूँ ना, लड़कियां केवल जो है वो क्या कहते हैं, बासी खाना खा के आ जाते हैं, इसी में मोटवावा करते हैं, है ना। अब देखो इधर, अब यहाँ पे देखो, अब 3 मैंने क्या बताया, जो 2 से अधिक संख्याओं से कटती हैं वो कौन सी संख्या हो जाएंगी, भाज्य संख्या। देखो क्या ये 2 से अधिक संख्या से 1 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से भी कटेगा, अब 3 के बाद कोई किसी और से कटेगा, ये नहीं कटेगा, तो ये भाज्य नहीं है, ये क्या भाज्य नहीं है। ओके, जो 2 से ज्यादा संख्याओं से कटे वो समझो क्या हो जाएगा, भाज्य, तो जो 2 से अधिक से नहीं कटते हैं वो क्या अभाज्य कहलाते हैं, इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, अभाज्य। अब अगला नंबर क्या बताएंगे हम, अभाज्य संख्या, कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। नींद आ रही है क्या, नहीं सो लो, अभाज्य संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, आसान है, जो केवल 2 संख्याओं से ही कटेंगे, यानी जो खुद से और 1 से, जो केवल खुद से और 1 से कट रहे हैं वो क्या कहलाते हैं,
प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब जैसे समझ लो, वे संख्याएं जो खुद से या एक से कट जाए उसे कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना? अभाज्य संख्या क्या है? जो खुद से कटे या फिर एक से कटे। जैसे कि मान लिया जाए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे जैसे मैंने 17 लिखा, जैसे कि अब 17 नहीं है, आप छोटी संख्या ले लो, मैंने लिख दिया 5। अब 5 केवल खुद से कटेगा, 5 एक कम 5, और एक से कटेगा, क्योंकि दुनिया की हर एक संख्या एक से जरूर कटती है। दुनिया की हर एक संख्या किससे कटेगी? एक से जरूर कटती है। तो 5 भी दुनिया में, तो 5 भी तो आता है, तो 5 भी कटेगा। तो ये क्या है ना? तो एक और ये 5 से, तो ये क्या है? जो केवल खुद से कटे और एक से कटे, ये क्या कौन सी संख्या होगी? अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। ओके, तो आप समझ में आया ना क्या हुआ? अब ये 29 केवल खुद से कटता है। 29 किसी दूसरे के पहाड़े में आता है? नहीं आता है ना? आता है क्या? है? तो ठीक है, 17 एक से और 17 से। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया होगा, है ना? सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है? किसी को किसी चीज का डाउट है? डाउट मतलब कोई दिक्कत है समझने में यार? कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे समझ में नहीं आया? कोई ऐसा बच्चा, व्यक्ति नहीं बच्चा, है ना? कोई ऐसा बच्चा है यहाँ पे जिसे समझ में ना आया हो? आ गया ना बराबर? ठीक है, अच्छी बात। ठीक है, तो अब हम जो है आज आपको अभी एक दो और प्रकार की बता देते हैं। टाइम देखेंगे कितना है। ये तीसरे प्रकार की थी, ये संख्या चौथे प्रकार की थी। अब ये क्या, कौन से बताने जा रहे हैं? पांचवें प्रकार के ऊपर ही बता दे। यहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? यहाँ तक तो दिख रहा है ना बराबर?